सीताराम सीताराम। कहते हैं छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसके तमाम हजारों असंख्य प्रमाण भी हैं। लोगों को न समझ में आए वो अलग की बात है, लेकिन नज़रें उठा के देखिए, इतिहास को गौर करिए, भूत को देखिए, तमाम ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे कि गलत करने वालों का समूल नाश हुआ, गद्दारी करने वालों का समूल नाश हुआ। रहा न को कुल रोवन हारा, उनके कुल में कोई रोने के लिए नहीं बचा। जिन्होंने किसी के साथ छल किया, धोखा किया, गद्दारी किया, विश्वासघात किया, उनका समूल नाश होता है। इसका प्रमाण खोजना नहीं पड़ेगा आपको। इतिहास में, धर्म में, ग्रंथ में कहीं भी देख लीजिए। मत पढ़िए, मत देखिए ग्रंथों को, अपने अगल बगल देखिए। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके ज़िले में, आपके जनपद में, आपके तहसील में, आपके ब्लॉक में, कहीं भी देख लीजिए। इतिहास प्रमाण है, इतिहास गवाह है कि जिसने भी मनमानी किया अपने सत्ता, समय और व्यवस्था का, शक्ति का, उनका विनाश हुआ। अब विनाश ही नहीं, संपूर्ण विनाश हुआ। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। जिस तरीके से उन्होंने धोखा करके, गुमराह करके, लोगों के साथ विश्वासघात करके संपत्ति अर्जित किया था, उसी तरीके से पल भर में देखते देखते आँखों के सामने उनकी सारी संपत्ति धराशायी हो गई, सारी व्यवस्था उनकी समाप्त हो गई। यहाँ तक कि परिवार के लोग भी सब समाप्त हो गए, सब खत्म हो गए। क्यों? किस लिए? किस बात का अहंकार है? समय का। समय किसी को छोड़ता है? समय से बड़ा बलवान कोई है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में? समय पर अहंकार। समय किसी को नहीं छोड़ता है। जिसने भी गलत किया हो, जिसने भी सही किया हो, सबको देखिए आप। अपने गांव में देखिए आप, अपने बगल देखिए आप। जो परिवार शुरू से लड़ाकू रहा हो, गांव में सबको मारता पीटता, दहशत मचाता रहा हो, देखिए आज उस परिवार की स्थिति क्या है। सब छिन्न भिन्न हो गए हैं, कुछ नहीं बचा है, कुछ रह ही नहीं गया उनके पास। और जो अपने काम से काम रहा हो, सर झुका के दो बात बर्दाश्त करके चला हो, आज उसको देखिए, उसकी पीढ़ी को देखिए, उसकी सल्तनत को देखिए, कहाँ से कहाँ लोग हो गए। राजा रंक हो गया और रंक राजा हो गया। राईते पर्वत करे, पर्वत राई माए। समय, समय को हल्के में ले रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होगी जो तुम आज कर रहे हो। छल कर रहे हो। अरे क्या लोगे छल करके? कितना ले लोगे आप? कितना बना लोगे? कुछ नहीं बनेगा। सब बालू के रेत की तरह ढह जाएगा। बालू का टीला जैसे होता है, जब ढहना शुरू होगा, एक क्षण भी, एक पल भी नहीं लगेगा, सब ढह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। सारी व्यवस्था तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हनुमान जी के बल से बोल रहा हूँ, हनुमान जी के दरबार में बोल रहा हूँ। इसको याद कर लेना, नोट कर लेना। जो मैं बोल रहा हूँ आज यहाँ हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ के बोल रहा हूँ, इनके दरबार में बोल रहा हूँ, इन्हें साक्षी मान के बोल रहा हूँ। देख रहे हो? इन्हें साक्षी मान के बोल रहा हूँ। तुम्हारी सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। हम या कोई कुछ नहीं करेगा। बस इतना याद रखना कि यह समय बदल जाएगा। समय बदलता है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। अगर आज दुखी हो तो कल सुखी हो जाओगे। कितना भी घना अंधेरा हो, कितनी काली रात हो, लेकिन सुबह तो होता ही है।
सुबह होता है, सुबह को होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान सूर्य सुबह निकलते हैं इतनी तेज लाइट चमक के साथ, एक निश्चित समय के बाद शाम को उन्हें भी ढलना पड़ता है। अरे मूर्ख, तुम्हारी क्या बिसात है? जब वो भगवान सूर्य ढल जा रहे हैं समय होने पर, अंधेरी से अंधेरी चांदनी रात, बड़ी रात, गहरी रात, जो भी जितनी भी अंधेरी रात रही हो, काली रात रही हो, वो समाप्त हो जाती है, सुबह हो जाता है। ये चक्र है, इससे कोई नहीं बचा है बाबू। तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी नहीं बचोगे। कर लो, आज व्यवस्था में, समय में हो, तुम्हारे हाथों में चाबी है, चाहो ताला खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, करो जितना करना है। लेकिन याद रखना, पूरे सृष्टि की, पूरे संसार की चाबी जिसके पास है वो ऊपर वाले हैं, और उनके पास मास्टर चाबी है। वो जिस दिन लगाएंगे ताला ना, छपटिया के मर जाओगे, ताला नहीं खोल पाओगे। याद रखना, कर लो जो करना है, करो। इधर क्या सीताराम सीताराम करके जीवन बीतेगा। भगवान जिस तरीके से बिताएंगे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। अब संसार है, सब चलेगा। बस इतना है कि इंसान से नहीं तो भगवान से डरो यार। भगवान से तो जरूर डरो, क्योंकि भगवान के यहाँ बहुत विधिवत एक एक शब्दों का लेखा जोखा रखा जाता है। अगर हमारे पुण्य संचित हो रहे हैं तो पाप भी तो संचित हो रहे हैं, उसको भी कोई लिख रहा है। याद रखना।